नमस्कार। कब बदलेगी तस्वीर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार गांव-गांव सड़कों का निर्माण करवा रही है ताकि ग्रामीणों को बरसात के दिनों में भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। लेकिन कुछ इलाकों की स्थिति ये है कि निर्माण कार्य में सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है, वो भी भ्रष्टाचार कुछ इस तरह का कि हाथ से ही नई सड़क उखड़ जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें बदायूं की है, जहां रसूलपुर कला होते हुए नाधा इस्लामपुर चंदौसी को जाने वाली सड़क निर्माण के बाद ही उखड़ने लगी। ग्रामीणों ने उसे हाथ से खुरचा तो गिट्टी ऊपर आ गई। ग्रामीणों ने वीडियो भी वायरल किया, साथ ही निर्माण में घटिया सामग्री लगाने का आरोप लगाते हुए हंगामा भी किया। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी अब तक कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। रोड आ रहा है पीडब्ल्यू द्वारा, इसकी लेवलिंग नहीं हो रही, इस पे कुलता नहीं डाला जा रहा, इस पे मतलब माल नहीं पड़ रहा। उसको उखेड़ के देखो तो नीचे सूखा निकल रहा है, बिल्कुल बाहरी इसकी गीली नहीं हो रही, मतलब कुलता द्वारा नहीं हो रहा। हाँ जी, क्या चाहते हैं फिर आप? बढ़िया तरह से इसकी लेवलिंग निकाल के बढ़िया तरह से रोड बनना चाहिए। ये वायरल वीडियो में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम यादव नई सड़क को हाथों से उखाड़कर दिखा रही है। निर्माण कार्य में गुणवत्ता को किस तरह से नजरअंदाज किया गया है, एक वीडियो वायरल हुआ है जो दहगवा ब्लॉक का बताया जा रहा है। इस वीडियो में भी एक व्यक्ति हाथ से सड़क को उखाड़ता दिखाई दे रहा है। सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार को उजागर करते ये वीडियो चर्चा का विषय बने हुए हैं। जी साहब, मुझे कुछ है ही ना कुंतारा मोटरसाइकिल कर रही है, तुम भोरी जा रही हो, उख रही है अभी तुरंत ही। हाँ, क्या चाहते हो? अरे जब माल सही पड़े, माल बढ़िया पड़े, हमें और कर लेना है इससे, माल बढ़िया पड़े जी। गांव के लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण के नाम पर मजाक हो रहा है। मानक को ताक पर रखकर बनाई जा रही सड़क कितने दिन चलेगी कहना मुश्किल है। ग्रामीणों ने बताया कि पीडब्ल्यूडी की ओर से हल्की परत डालकर सड़क बनाने के लिए खानापूर्ति की गई है, इसीलिए हाथ से खुरचने पर ही सड़क उखड़ गई। ग्रामीणों ने बताया कि मानक के अनुसार सड़क निर्माण के लिए गिट्टी, तारकोल आदि का प्रयोग नहीं किया गया है। इसमें समस्या जो है सर, मतलब जो काले रोड पे कुलता नहीं डाले बिल्कुल। अच्छा, रोड ही मतलब जो सूखी निकल रही है। अच्छा। हर वाहन के संग उखड़ के जा रही है और 1 इंची से माल कम है। क्या समस्या आ रही है? समस्या जो है कि जो अभी उखड़ रहा हो तो फिर जो चल के दिखन जाओ। अच्छा सर, अभी उखड़ने लगा? अभी उखड़ रहा है, इसमें कोई माल नहीं पड़ रहा। माल ही ना पड़ रहा, मतलब जो कहीं सुनी तो मतलब वो सुनना रहे कि साहब 8 इंची माल तय है हमसे। 8 सेंटीमीटर, इंची का 8 सेंटीमीटर। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं सही सलामत सड़क बन जाए, मतलब माल सही डाले, मतलब जो कुलतार वगैरह मतलब डालना है, मगर कुलतार क्या रुक जाए सड़क। आरोप है कि ठेकेदार ने मिट्टी के ऊपर से तारकोल बिछा दिया, इसीलिए वो निर्माण के बाद ही उखड़ने लगी। उसकी मिट्टी बाहर आ गई। कहा जा रहा है कि इस मामले में जब लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता से बात की गई तो उन्होंने सिर्फ सफाई दी है। HNN 24x7 के लिए रिंकू भारद्वाज की रिपोर्ट। तो आपने देखा किस तरह से बदायूं में सड़क में धांधली का मामला सामने आया है। हाथ से ही सड़क उखड़ जा रही है और बड़ा अजीब लगता है और बड़ी हैरानी होती है कि जब सरकार इतना फंड देती है तो ये अधिकारी, ये ठेकेदार क्यों गिद्ध दृष्टि गड़ाकर ऐसे निर्माण कार्यों पर रखते हैं जो दूर दराज के गाँवों को सड़कों से जोड़ने का प्रयास करती है ताकि जो गाँव के लोग हों वो मुख्य धारा से जुड़ सकें। रिंकू भारद्वाज हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रिंकू, ये तो अति हो गई, भ्रष्टाचार का बिल्कुल पराकाष्ठा कह सकते हैं कि उसको भी अधिकारियों ने तार तार कर दिया है। बिल्कुल रोहित, बता दूं जिस प्रकार से सड़क निर्माण के नाम पर ये भद्दा मजाक हो रहा है, ये एक अपने आप में एक सवाल भी खड़ा करता है कि सरकार तमाम फंड और तमाम जागरूकता के बावजूद भी इन तरीके की ये सड़कें पड़ रही हैं। ये एक अपने आप में एक सवालिया निशान खड़ा कर रही है। अभी कुछ दिन पहले भाजपा नेत्री पूनम यादव ने एक सड़क का वीडियो वायरल किया था, उसको भी हमने प्रमुखता से दिखाया था और उसके बाद अगले ही दो या 3 दिन बाद एक ये वीडियो आ गया। ये पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मचारियों पर एक अपने आप में सवाली निशान लगा रहा है। रिंकू, ये सड़क कितनी लंबाई कितनी है सड़क की?
ये सड़क दहगमा ब्लॉक से के गांव रसूलपुर कला को पड़ रही है, जो जरीफनगर से और रसूलपुर कला तक 8 किलोमीटर लंबी सड़क है, जिसकी लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत है। तो 1 करोड़ रुपए में कितने लोगों ने खाया होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। कितना अधिकारियों ने खा के डकार दिया, कितना ठेकेदार ने खा के डकार दिया, कुछ अंदाजा लग पा रहा है? क्योंकि जो तस्वीर आ रही है, तस्वीर में मिट्टी के ऊपर ही बस ड्रामर बिछा दिया है, ऊपर बुलडोजर चला दिया है, ना उसमें मिट्टी है, ना तारकोल है, ना ढंग का कोई सामग्री है उसमें। आखिर जिलाधिकारी क्या कर रहे हैं, जो संबंधित अधिकारी क्या हैं वो क्या कर रहे हैं? जब संबंधित अधिकारी से इस मामले में बात की गई तो उन्होंने केवल उनका एक ही जवाब है, उन्होंने कहा कि जांच की जाएगी, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। लेकिन समस्या यह है कि जांच के बाद अगर कार्रवाई होती तो इस तरीके की ये सड़कों के निर्माण नहीं होते। एक्सीएन कौन है, जेई कौन है वहां पर? एक्सीएन देवपाल सिंह से जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने बकायदा एक वीडियो भी हमारे पास है, उन्होंने अपने कहा है कि वीडियो मिला है, संज्ञान में आया है, उसके देखकर उस पर जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बात ये कार्रवाई यहाँ से इनके कहने से, जांच करने से। चलिए रिंकू, आप फोन लाइन पर बने रहिए। सोनू यादव समाज सेवी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सोनू यादव जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सोनू यादव जी, बदायूं के रसूलपुर कला जो भगमा ब्लॉक में पड़ता है, वहाँ की सड़क जो 8 किलोमीटर लंबी है, सिर्फ इतिश्री कर दी गई है। कितनों ने इसमें पैसा खाया होगा? 1 करोड़ इसका बजट था। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है ताकि गांव के लोग मुख्य धारा से जुड़ सके, लेकिन उस पर भी भ्रष्टाचार जमकर किया गया है, खूब लूटा खसोटा गया है। बिल्कुल, देखिए रोहित जी, जो पीडब्ल्यूडी विभाग है यह जमकर करप्शन इसलिए है कि अभी हमने देखा कि रसूलपुर कला का जो वीडियो वायरल हुआ है, इससे पहले एक डकारा पुख्ता वाली सड़क है, वहां का वीडियो वायरल हुआ। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम यादव, उन्होंने सड़क को उखाड़ा था, वो वीडियो उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे भी डाला था। तो कहीं ना कहीं जो तमाम जो तस्वीरें निकल करके आ रही हैं वो बता रही है कि किस तरीके का करप्शन है, भ्रष्टाचार है, जहाँ जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है। और वहाँ लगातार जिस तरीके से जो सड़कें हैं, कहीं ना कहीं सड़कें पड़ रही, पीछे पीछे उखड़ती जा रही हैं। तो सीधे तौर पर इसमें जेई से लेकर, एक्सीएन से लेकर, एई से लेकर तमाम जो भ्रष्टाचारियों की जो सीढ़ी है वो बहुत लंबी है और इस सबकी जांच होनी चाहिए। विभाग जो है, जब अधिकारियों से इस चीज की शिकायत लोग करते हैं तो कहीं ना कहीं जांच के नाम पर हवाला दे करके पल्ला झाड़ लिया जाता है। और क्योंकि सभी जो जिले के जिला स्तरीय अधिकारी हैं पीडब्ल्यूडी विभाग के, सभी की संलिप्तता इसमें रहती है, तो कहीं ना कहीं तमाम सवाल सिस्टम पर जरूर खड़े हो रहे हैं। जी रोहित जी। सोनू यादव जी, बड़ा सवाल ये है कि आपको क्या लग रहा है, किसने पैसे की बंदरबाट की है? क्योंकि सड़क इतनी घटिया है, इतनी घटिया है कि इसको सड़क तो हम कह ही नहीं सकते। इस पे तो अगर पानी, अगर 1 घंटा भी पाइपलाइन से भी पानी चला दे तो ये रोड बह जाएगी। बिल्कुल, देखिए इसमें कहीं ना कहीं नीचे से लेकर ऊपर तक सभी जो है वो संलिप्त नजर आ रहा है। उसमें कई लाख रुपए का घोटाला जो है साफ तौर पर अगर देखा जाए, जांच हो तो जेई से लेकर एई, एक्सीएन, तमाम की गर्दन जो है वो नप सकती है। क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है, जो सड़क है वो लगातार सड़कें टूटी हुई हैं और ये सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं है, सरकार चाह रही कि सड़कें बेहतर हों, लेकिन सरकार की छवि भी, ऐसे अधिकारी जो भ्रष्ट है वो सरकार की छवि भी खराब कर रहे हैं। तो लगातार ऐसे जो अधिकारी हैं वो सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं और लगातार सरकार के संज्ञान में ये बात आप लोगों ने डाली है? कोई पत्र या कोई शिकायती मेल आप लोगों ने किया है सरकारी वेबसाइट पर? कुछ इस प्रकार की प्रक्रिया की है आपने? देखिए, तमाम जो लोग हैं, तमाम समाज सेवी से लेकर तमाम जो संस्थाएं हैं, तमाम जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारियों से शिकायतें की हैं। अधिकारी जांच का हवाला देके पल्ला झाड़ ले रहे हैं। अभी तक कोई कार्रवाई ठोस नहीं हुई है। अगर इसमें जांच अधिकारी ठीक ढंग से करें तो सीधे तौर पर ठेकेदार, जेई, एक्सीएन सभी पर सब जेल जाएंगे, सब जेल जाएंगे। सब जेल जाएंगे, सब ठीक जेल है। जाएंगे। सोनू यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। मनोज कुमार स्थानीय निवासी हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज कुमार जी, स्वागत है आपका। सर नमस्कार, आपका भी स्वागत है सर। मनोज कुमार जी, पीडब्ल्यूडी ने सड़क बनाई है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, लेकिन यहाँ पर परिभाषा बदल दी, पुअर वर्क डिपार्टमेंट। ये कहना कोई गलत नहीं होगा? सर इसमें पुअर डिपार्टमेंट भी बदलना ठीक है, लेकिन इतना भ्रष्टाचार किया गया है उस रोड में कि जो कोलतार डाला जाता है उसमें इतनी गुणवत्ता खराब है उसकी। जैसे हम अगर मिट्टी से उठाएं, जैसे लड्डू वाला फूट जाता है, उसी हिसाब से उसका जो कंकड़ है वो अलग अलग हो जाता है।
और सर यदि नीचे जो हमारा रोड तोड़ के दोबारा से बनाया जाता है वो तोड़ा नहीं गया, उस पर जैसी मिट्टी पड़ी हुई है मिट्टी के ऊपर से दोबारा कंक्रीट डाल दी गई है, जबकि अपने हाथ से हटाएं तो जैसे अपने रोटी तवे से हटाते हैं वैसे हट जाता है पूरा रोड। ये किसी विधायक निधि के फंड से बना था, सांसद निधि के फंड से बना है, किस फंड के तहत ये बना है या फिर किसी योजना के तहत ये सड़क बनाई गई है? सर ये इसकी जानकारी नहीं है थोड़ी। नहीं तो क्या आपने इसकी शिकायत सांसद जी से जो आपके हैं या फिर आपके जो स्थानीय विधायक हैं या फिर सीडीओ जिलाधिकारी इनसे की है शिकायत आपने? स्थानीय विधायक जो भी हैं वो सपा सरकार के हैं, वो ये कह के पल्ला झाड़ लेते हैं कि हमारी सरकार नहीं है, हमारा कोई भी इसमें संज्ञान नहीं है। नहीं, इसमें तो उनको मुद्दा उठाना चाहिए, वो आप लोगों के प्रतिनिधि हैं, विधानसभा में मुद्दा क्यों नहीं उठाते? जी सर कोई नहीं है, जैसा भी है पब्लिक उठाती है बस, और कोई नहीं उठाता हमारे यहाँ। और हम जो भी शिकायत करते हैं उसका कुछ भी नहीं होता, अधिकारी जो भी मिलते हैं हमें वो पल्ला झाड़ लेते हैं अपना कुछ भी कह के। ठीक है मनोज कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रिंकू, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी जी बिल्कुल। रिंकू, जो स्थानीय विधायक हैं, सांसद हैं, चीफ डेवलपमेंट अफसर हैं, जिलाधिकारी हैं, बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं जिनसे निर्माण कार्य की शिकायत की जा सकती है, और ये किस फंड से बना है? क्या सांसद निधि से, विधायक निधि से, या किस मत से सड़क का निर्माण हुआ है? कौन सी योजना है? ये पीडब्ल्यूडी द्वारा जो पुराने जो रोड हैं जो टूटकर खराब हो गई हैं उनका नवीनीकरण चल रहा है और उन्हीं के तहत ये कार्य हो रहा है। नहीं, पीएमजीएसवाई के तहत बनी है? जी जी हाँ, फिर उसी के तहत ये कार्य क्यों चल रहा है। यहाँ से डकारा पुख्ता वाला मार्ग था, वो भी 6 से 7 किलोमीटर लंबा था, उसकी भी यही गुणवत्ता थी, और ये जो गुणवत्ता जो रसूलपुर कला की सड़क की है वही स्थिति डकारा पुख्ता की थी। तमाम जनप्रतिनिधि हैं या स्थानीय नेता हैं, सभी से शिकायत की गई है। तमाम मीडिया कर्मियों के अलावा अपने चैनल ने भी तमाम इन खबरों को उठाया है, और जिम्मेदार अधिकारियों तक ये खबर पहुंची। ऐसी बात नहीं है कि अधिकारियों को इसकी ये संज्ञान में नहीं है, अधिकारियों के लगातार संज्ञान में वही बात आ जाती है कि जांच की जा रही है और जांच के नाम पर का हवाला देकर पल्ला झाड़ दिया जाता है। जांच कौन कर रहा है? कौन सी जांच एजेंसी है? अभी एक्सीएन ने कहा है कि इस मामले की जांच करवाएंगे। जो ठेकेदार है, जो जेई है, उस पर उन्होंने चेतावनी पत्र जारी करके कहा है कि जहां पर भी रोड की जो समस्या आई है, यहाँ पर भी गुणवत्ता में शिकायत आई है गुणवत्ता की, वहां पर जाकर उसकी समस्या का समाधान किया जाए। नहीं, ये तो वही बात होगी कि बिल्ली को दूध की रखवाली क्या जिम्मेदारी दे दी। एक्सीएन की देखरेख में सड़क बनी है, जेई मौका मुआयना किया होगा, वहाँ पर ठेकेदार क्या काम कर रहा है, कैसे पेमेंट कर दी। आखिर काम की गुणवत्ता के आधार पर ही विभाग पेमेंट करता है, भुगतान करता है ठेकेदार को। लेकिन ये कैसे मान लिया जाए कि एक्सीएन को पता ही नहीं था कि कौन सी सामग्री इस्तेमाल हो रही है? क्या निरीक्षण नहीं किया था? ये 8 किलोमीटर की सड़क जो है ये रातों रात बन गई, उसका निरीक्षण भी किसी ने नहीं किया कि क्या सामान प्रयोग हो रहा है। ये तो अधिकारियों का काम है। पीडब्ल्यूडी विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं, जो निचले स्तर के कर्मचारियों को छोड़कर एसी के रूम से निकलना नहीं चाहते हैं। बात तमाम सड़कों की बताएं कि जो जितने भी नवनिर्माण कार्य हो रहे हैं सड़कों के, लिंक मार्गों के, ये स्थानीय कर्मचारियों के अलावा पीडब्ल्यूडी विभाग का कोई भी अधिकारी फील्ड में निकलकर नहीं देखता है। केवल कागजों पर ही जांच हो जाती है और कागजों पर ही भुगतान भी हो जाता है। ठेकेदार कौन है इसके, जिसने सड़क को बनाया है? ठेकेदार और ठेकेदार का नाम संज्ञान में नहीं आ पाया था, और लगे पड़े तमाम वो है ठेकेदार है और एक जेई है। अब जेई और जो ठेकेदार है वो दोनों ही इनके नाम संज्ञान में नहीं मिल पाए हैं। ठीक है, आप बने रहिए। इनको पूनम यादव जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। पूनम जी, बहुत स्वागत है आपका एचएनएन पर। जी नमस्कार जी। पूनम जी, अब तस्वीरों में देख सकते हैं कि आप खुद सड़क का मुआयना करती हुई दिखाई दी। हाथ से सड़क ऐसे उखड़ रही है जैसे कोई पापड़ टूट जाता है। ये सड़क भी धांधली जो है अमूमन फिल्मों में देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर अधिकारियों की कारगुजारी और ठेकेदार की मिली भगत से ये इन्होंने बिल्कुल चरितार्थ कर दिया है। आपको क्या लगता है, क्योंकि एक्सीएन जांच की बात कर रहे हैं, क्या ठेकेदार ने काम कराया तो क्या एक्सीएन ने कभी दौरा नहीं किया वहाँ पर कि कौन सी सामग्री इस्तेमाल की जा रही है, रोड कैसे बनाई जा रही है? जी, दौरा नहीं किया होगा भाई साहब, तभी ये रिजल्ट है। आपने आपने किसी से दौरा एक्सीएन या कोई भी जेई करता है जी तो ये नौबत आएगी ही नहीं जी, है ना। मैं जी, तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है और मैं उधर से जब निकल रही थी तो मैंने ऐसी सड़क पे देखा कि किनारे उसके उधड़े हुए लगे।
मैंने ऐसे गाड़ी रुकवाई अपनी और गाड़ी रुका के ऐसे हाथ से टटोल के देखना शुरू किया, तो जहाँ से भी हाथ मार रही थी वो पत्थर हाथ में आ रहे थे सारी सड़क का। मैं कहा ये क्या तमाशा है। देखिए इस तरह के हरकतें किसी बड़े विभाग को शोभा नहीं देती है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को जाके स्वयं जांच करनी चाहिए जहाँ भी काम हो रहा है ना जी। और इस पर ये सार्वजनिक सुरक्षा पे खतरा है। मैं समझाती हूँ कैसे कि वहाँ से गांव के लोग जाते हैं, डेली सुबह भी जाते हैं, रात को जाते हैं, नहीं उन लोगों को दिखाई देता होता है किस तरह से टूटी सड़क पे कभी कोई दुर्घटना हो सकती है, तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा कल को। पूनम जी, ये सड़क तो पहली बरसात में ही बह जाएगी। पहले ये 2 महीने नहीं रुकने वाली है भाई साहब। तो इसकी शिकायत आप लोगों ने किसी से की है? संबंधित बड़े बड़े अधिकारी हैं? पीडब्ल्यूडी विभाग के संज्ञान में दी है ये बात, बट मेरी वहाँ के किसी एक्शन से बात हुई। पहले दिन मैंने किसी एक्शन से बात, मैंने वहीं से कॉल किया एक्शन को, मुझे नाम उनका नहीं पता लेकिन कॉल मैंने अपने पीए से मिलवाया और मिला के उन्होंने बड़ी रूडता के साथ मुझसे बात की कि जी बताइए। मैंने अपना परिचय दिया कि जी पूनम यादव बोल रही हूँ, पूर्व जिला पंचायत। हाँ बताइए, सुन लिया हमने, बताइए। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। मैंने कहा ये सड़क किस मानक के अनुसार बन रही है? तो उन्होंने कहा 2 सेंटीमीटर का मानक होता है ग्रामीण सड़क का। मैंने कहा ये उधड़ी पड़ी है साड़ी कि मैडम इसका यही मानक होता है। मैंने कहा ठीक है आप रख दीजिए फोन। बस उसके बाद मुझे जो आदमी सामने से बात ही नहीं करना चाह रहा है तो उससे कहने का फायदा ही नहीं था। आगे इसकी शिकायत आप कहीं करेंगे किसी ऐसे मंच पे जहां पर इन अधिकारियों और इन ठेकेदारों पर कार्रवाई हो सके? देखिए एक बार मैं अपने क्षेत्र में एक बहुत फेयर काम करने के लिए जानी जाती हूँ, मेरा आप किसी से ही पूछेंगे तो शिकायत की बात तब आती है कि अगर ये नहीं सुनते इस बात को तो ऑब्वियसली जांच करवाई जानी चाहिए और शिकायत ऊपर तक जानी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के पैसे की इस तरह से बर्बादी तो हम भी नहीं देखेंगे। जी सरकार से मैं जुड़ी हूँ, बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ मेरी सरकार काम कर रही है और इस तरह की धांधलेबाजी की कहीं जगह ही नहीं है। उसके बावजूद ये विभाग किस तरह से क्या कर रहा है तो मैंने इनके संज्ञान में डाल दिया है। नेक्स्ट डे मेरे पास किसी दूसरे एक्शन का फोन भी आ गया था और मैंने उनको बोल भी दिया था, मैंने कहा आप इसको दिखा, तो उन्होंने कहा कि मैम देख लेंगे। लेकिन शायद कहीं से एक वीडियो मेरे पास किसी ने बना के भेजा, उसमें एक्शन है या आई थिंक कौन बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं जी सुबह के टाइम पे सड़क बनी है 10 बजे के आसपास और ऐसे। एक बात बताइए उस पे, अब इस पे मैं क्या कमेंट करूं कि किस तरह से अपनी बात को ढक दबा रहे हैं ये आदमी। फेयर मन से गलती को एक्सेप्ट कर लेंगे, जी हमसे गलती हुई है और हम इसकी जांच करा लेंगे, उससे आदमी बड़ा बनता है। लेकिन उसी चीज को लिपापोती करके जिस दिन जांच होगी सब उगड़ के सामने आ जाएगा, तो मेरे हिसाब से ये चीजें ठीक नहीं है। लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं पूनम जी, उसमें तो सड़क को हाथ से उखाड़ा जा रहा है, उसके नीचे कोई मटेरियल है ही नहीं, न गिट्टी है न उसमें तारकोल है। हाथ से उखाड़ा, हाथ से जहाँ तक हाथ मार रही थी उखड़ती वो हाथ में आ रही है। मैंने तो वीडियो बनाया था उसका। कोई मटेरियल इस्तेमाल ही नहीं किया गया है पूनम जी? नहीं, कुछ नहीं किया गया, टोटल उसमें पैसे की बर्बादी है। पूनम जी, क्या स्थानीय विधायक या फिर जो सांसद हैं आप लोग ने उनसे संज्ञान में ये बात डाली है? भाई साहब स्थानीय विधायक भी समाजवादी पार्टी से हैं और स्थानीय सांसद भी समाजवादी पार्टी से, वो क्या संज्ञान में लेंगे? तो आप है ना जी सरकार के संज्ञान में ये बात डालेंगी? सरकार के संज्ञान में अगर पीडब्ल्यूडी विभाग इस पे ध्यान नहीं देता है तो 101% सरकार, मुझे माननीय मुख्यमंत्री से मिलना पड़ा। सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है, सरकार तो बजट दे रही है, सरकार को लग रहा होगा ये अधिकारी लोग अच्छा काम कर रहे होंगे और यही विश्वास जो है मुख्यमंत्री जताते हैं, लेकिन उनके विश्वास पर विश्वासघात ऐसे ही अधिकारी करते हैं। नहीं, मैं कहती हूँ तमाम विभागों की जांच होनी चाहिए, एक खाली पीडब्ल्यूडी नहीं, जिसके अंडर भी ये ठेकेदारी का काम आता है तमाम विभागों की जांच होनी चाहिए। ठीक है पूनम जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय हमें देने के लिए। और रिंकू हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। रिंकू, अभी सड़क के बारे में बताइए, सड़क बनी कब है? ये सड़क पिछले 4 दिन पहले बनी है और ये जो पूनम यादव ने जैसे सड़क को दिखाया वो उससे 2 दिन पहले उससे वो सड़क बनी थी और 4 दिन बाद ये सड़क बनी है। तो यानी जैसा कि अधिकारी कह रहे हैं कि ताज़ा ताज़ा सड़क है, निकल जा रहा होगा, अभी सूखा नहीं है, तो सड़क बने हुए 4 दिन हो गया है, अभी भी सड़क उखड़ रही है हाथ से उखाड़ने पे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी 4 दिन बाद भी अगर हम सड़क को देखें, स्थानीय ग्रामीण दिखाएं तो सड़क की स्थिति इतनी दयनीय है कि अगर बरसात, ये एक बरसात भी हो जाए तो सड़क बह जाएगी, बिल्कुल बह जाएगी। और गांव के ग्राम प्रधान या फिर क्षेत्र के लोगों का क्या कहना है, क्या नाराजगी है इस मसले को लेकर उनमें? ग्रामीणों में तमाम रोष व्यक्त है, तमाम ग्रामीण नाराज हैं और उन्होंने इस तरीके की सड़क निर्माण को लेकर पहले भी कभी विरोध किया था, लेकिन ये विरोध करने के बाद सड़क
जो भ्रष्ट जे या जो भी ठेकेदार हैं, इन्होंने सड़क निर्माण रोक दिया था। लेकिन क्या कहें कि जो दोबारा सड़क पड़ने लगी तो ग्रामीणों ने विरोध भी नहीं किया कि पहले से ठोकर खाते हैं तो इससे अच्छा है कि यही हो जाए। लेकिन जब स्थिति इसकी देखी गुणवत्ता पूर्वक नहीं थी तो तमाम ग्रामीण नाराज हो गए और वो प्रदर्शन करने लगे। इसके पहले रिंकू ये क्या सड़क बनी थी कि या फिर पहली बार बन रही है? इस सड़क का नवीनीकरण हो रहा है। ये पहले भी बनी हुई थी और ये जगह जगह टूटी हुई थी, उसके बाद इसका डेवलपमेंट हो रहा है और ये नवीनीकरण के तहत इसमें लगभग ये 8 किलोमीटर लंबा मार्ग है और इसकी लागत लगभग 1.5 करोड़ रुपए के आसपास है। और इस 1.5 करोड़ के रुपए की इस सड़क की आप क्वालिटी देख लीजिए, घटिया क्वालिटी तस्वीरों में साफ दिख रही है। तमाम ये जो जनप्रतिनिधि ठीक है रिंकू आप बने रहिए। लताफत हुसैन जी समाजवादी पार्टी के नेता है, 4 लेन पर बने हुए हैं। हुसैन साहब बहुत स्वागत है आपका। जी जी थैंक यू। हुसैन साहब, भगमा ब्लॉक के रसूलपुर कला में सड़क जो निर्माण हुआ है, 8 किलोमीटर की ये सड़क है जी। उस पर जमकर पैसों की बंदरबाट हुई है। आलम ये है कि हाथ से ही सड़क उखड़ जा रही है, ग्रामीणों में बहुत नाराजगी है इसको लेकर। जी जी आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं, क्या कहेंगे? जी जी, सड़कों का जो हाल है हमारे क्षेत्र में बहुत दयनीय स्थिति है। जो नई सड़कें बन रही हैं वो बिना किसी तार कोल के इतनी कम लागत में बना के पैसे का बंदरबाट कर रहे हैं ये लोग। नहीं, 1 करोड़ की सड़क है हुसैन साहब, 1 करोड़ की सड़क, 1 करोड़ इसका बजट है। जी जी, करोड़ का बजट होना अलग बात है, लेकिन उसमें 25 लाख रुपए भी नहीं लगा रहे वो। बहुत बुरा हाल है। लेकिन यहाँ पर तो जो पूर्व जिला पंचायत जो अध्यक्ष रही हैं पूनम यादव जी, वो कह रही हैं कि हमने विधायक जी से भी शिकायत की, सांसद जी से भी शिकायत की, लेकिन दोनों लोग समाजवादी पार्टी के हैं, वो संज्ञान ही नहीं ले रहे हैं इसका। नहीं, संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं? समाजवादी पार्टी के लोग संज्ञान ले रहे हैं, लेकिन प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। भाई प्रशासन पूरी तरह से भाजपाइयों के इशारे पर काम कर रहा है, पूरी तरह से, और पैसे का बंदरबाट हो रहा है पूरी तरह से, और सड़कों की गुणवत्ता तो बिल्कुल बेकार है। हुसैन साहब, ये जो सड़क है और जिन अधिकारियों की संलिप्तता इसमें सामने आ रही है और जो ठेकेदार काम कर रहे हैं, क्या आप इनकी शिकायत करेंगे प्रशासनिक बड़े अधिकारियों से? बिल्कुल करूंगा, बिल्कुल करेंगे। समाजवादी पार्टी भी और मैं भी लगातार प्रयासरत हैं। उच्च अधिकारियों को अवगत भी कराया गया है और भी कराएंगे। तो क्या स्थितियां ऐसी ही हैं क्या हुसैन साहब? क्या आसपास जितनी भी सड़कें बन रही हैं वो इसी गुणवत्ता के तहत बन रही हैं? बीजेपी के बड़े नेताओं की भी नहीं सुन रहे हैं प्रशासन के लोग आजकल। ऐसा क्यों? और ठेकेदार सब मिले हुए हैं, सब पैसे का बंदरबाट कर रहे हैं पूरी तरह से। लेकिन सरकार तो 0 टॉलरेंस की बात कर रही है, विकास की बात कर रही है, सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास, विश्वास। एक्चुअल में सरकार कह कुछ रही है और कर कुछ रही है। अधिकारी सरकार की बात मानने को तैयार नहीं है, बीजेपी के जनप्रतिनिधियों की बात मानने को तैयार नहीं है, किसी की सुनी नहीं जा रही है। अधिकारी बेलगाम है आपका कहने का मतलब? बेलगाम अधिकारी, पूरी तरह से बेलगाम है। पूरे जिले ही नहीं, पूरे प्रदेश के अधिकारी बेलगाम। ऐसा क्यों मानते हैं आप हुसैन साहब? जब सुनते ही नहीं किसी की तो भाई मानना तो पड़ेगा। नहीं तो अगर नहीं इसकी अगर बात नहीं सुनते तो आप इसकी शिकायत सरकार में क्यों नहीं करते? नहीं, सरकार से भी शिकायतें भी की हैं और लगातार प्रयासरत भी हैं और लगातार शिकायतें कर रहे हैं हम लोग। समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्लियर है और वो पूरी तरह से इस रोड को लेके भी बहुत जल्द एक शिकायत एक्सीएम को और डीएम को और सरकार के लिए भी ये शिकायत हो जाएगी कल तक। आपकी सरकार थी तो क्या स्थिति थी हुसैन साहब? आपकी सरकार में क्या स्थिति थी? समाजवादी पार्टी की सरकार में 2012 से लेकर 17 तक पूरे प्रदेश में से स्वान विधानसभा में सड़कों का काम नंबर 1 की पोजीशन पे था। आप गूगल करके देख लीजिए, 2012 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार में सेसवान विधानसभा में नंबर 1 सड़कों का काम। चलिए हुसैन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय हमें देने के लिए। रिंकू आपका भी। चलिए रिंकू, जाते जाते मैं आपसे एक प्रश्न ले लेता हूँ। रिंकू, अब ग्रामीणों ने कुछ चेतावनी दी है कि अब किसी बड़े अधिकारी से वो शिकायत करेंगे या कोई प्रतिनिधिमंडल किसी बड़े अधिकारी के पास जाएगा, या फिर अभी जो सपा नेता थे वो तो कह रहे थे कि नहीं, सांसद जी सबकी सुनते हैं, विधायक जी सबकी सुनते हैं।
बिल्कुल बात इनकी जो जितने भी अभी लोग थे हमारे साथ जुड़े हुए, इन्होंने अपनी बात रखी, बहुत सही बात रखी। लेकिन स्थानीय ग्रामीणों का कहना है अगर इस तरीके की सड़क पड़ती है तो हम निश्चित तौर पर डीएम साहब से मिलेंगे और अपनी समस्या को उनसे अवगत कराएंगे। लेकिन 4 दिन हो गया, जिलाधिकारी ने कभी दौरा नहीं किया क्षेत्र का कि आके देख लें, अगर शिकायत मिल रही है तो 4 दिन बने हो गए हैं इस सड़क को, और छोटी सड़क नहीं, 8 किलोमीटर लंबी सड़क है। सड़क 8 किलोमीटर लंबी सड़क का नहीं है, सवाल है 8 और 8 16 किलोमीटर सड़क का। दोनों ही क्षेत्रों की सड़क है, डकारा पुख्ता और रसूलपुर कला की, जो इन्हीं संस्था की इसी जो बना रहे हैं इन्हीं पर है। और वहीं बात अगर इनकी एक्शन साहब की जाए तो एक्शन साहब ने ठेकेदार AEJ को चेतावनी पत्र भी जारी किया है और कहा है कि इसमें सुधार लाइए। लेकिन बात वही है कि आप सुधार लाएंगे तो लाएंगे कहाँ से? सड़क पड़ गई, पत्र जारी हो गए। रिंकू, आपने AE से JE से बात नहीं की कि भाई आपने दौरा नहीं किया क्या क्षेत्र का? जब ये सड़क बन रही थी तो आप कहाँ थे? AE का इतना व्यवहारशील है, मैं क्या बताऊं आपको, चैनल के माध्यम से अगर मैं बताने की कोशिश करता हूं तो ये मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन AE हैं जो अपना फोन उठाना मुनासिब नहीं समझते। लेकिन वहीं में भाजपा नेताओं ने भी उन्हें फोन किया तो उनके रवैया इतना बढ़िया है कि वो उनसे भी उसी लैंग्वेज में बात करते हैं जो आम आदमी से की जाती है। अच्छा, आपने मुलाकात नहीं की AE से? AE से इन्होंने मुलाकात करने का समय ही नहीं दिया, बात करने तक इन्होंने मुनासिब नहीं समझा फोन से। यानी तो ये तो तमाम अधिकारी जो हैं बेलगाम है, फिर किसी की नहीं सुन रहे हैं। बिल्कुल, बस बहरहाल एक्शन देवपाल सिंह ने मीडिया के सामने आकर बयान भी दिया है कि कार्रवाई की जाएगी, जांच की जाएगी, पत्र भी जारी किए गए हैं। चलिए ठीक है रिंकू, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए आपका। तो फिलहाल ये रोड जो है बदहाल स्थिति में है और ये रोड कब बनेगी ये एक बड़ा सवाल है। भागमा ब्लॉक के रसूलपुर कला की ये सड़क है और कुल 16 किलोमीटर लंबी ये सड़क है जैसा रिंकू बता रहे थे। और इस रोड की फ़िलहाल जो किस्मत है वो अधर में लटकी है, क्योंकि तस्वीरों में आप देखिए ये सड़क जो है हाथ से उखाड़ने पे भी उखड़ जा रही है। और 4 दिन बने इसका वक्त हो चुका है, 4 दिन पहले ही ये सड़क बनी है। लेकिन आलम ये है कि अगर पहली बरसात आती है तो ये सड़क पूरी तरह से धराशायी हो जाएगी। चलिए, कब की तस्वीर में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।